हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सुप्रीम टेक यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो चलता है तो उसे फास्ट कैसे करना है। उसके लिए हम पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में एसएसडी लगी हुई है या हार्ड डिस्क लगी हुई है। अगर आपका कंप्यूटर न्यू जनरेशन का है, बहुत अच्छा भी है, तो भी अगर उसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है तो वो बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा, और अगर एसएसडी लगी हुई है तो वो फास्ट चलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसएसडी होती किस टाइप की है। तो ये देखो, यहाँ पे दो आपको फोटो दिख रही होगी, इमेजेस दिख रही होगी, एक बड़ी है एक छोटी है। जो बड़ी वाली है ये साटा एसएसडी है, ये हार्ड डिस्क की तरह ही होती है, और इसमें जो है हार्ड डिस्क की तरह ही पोर्ट होते हैं। इसकी स्पीड जो होती है 500 MB या उससे ज़्यादा पर सेकंड की स्पीड होती है। और ये जो छोटी वाली दिख रही है आपको, ये भी जो है एसएसडी ही है। ये जो छोटी वाली एसएसडी है इसको NVMe एसएसडी बोलते हैं। इसके एक दो टाइप्स और भी आते हैं, आजकल PCI वगैरह में भी लगने वाली आ गई है, लेकिन वो भी आती ही इसी के अंडर है, इसी की कैटेगरी का है, वो अपग्रेडेड रूप है। और जो हार्ड डिस्क होती है वो भी हम देख लेते हैं किस टाइप की होती है। देखो फ्रेंड्स, ये जो बड़ी वाली आपको दिख रही है जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, ये हार्ड डिस्क है। ये हमें बाहर से ऐसी दिखती है, और जो इसके अंदर है ऐसे मैग्नेटिक डिस्क लगी हुई रहती है, जो दूसरी आपकी फोटो दिख रही है। और इसमें ये जो है ये सेंसर लगा हुआ है। इस डिस्क के अंदर जो भी रीड करना होता है कंप्यूटर को, या जो भी राइट करना होता है, वो इस सेंसर के द्वारा ही होता है। तो इसकी स्पीड कम होती है। ये डिस्क घूमती है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह इसमें जनरेट होता है, तो उस हिसाब से ये चलती है। इसकी स्पीड 25 Mbps ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है उसकी स्पीड इतनी होती है 15 MB से 25 Mbps पर सेकेंड। और जो फिर वो जो अच्छी आती है, जिनकी स्पीड अच्छी आती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। लेकिन अपने जो नॉर्मल सिस्टम होते हैं उनमें यही हार्ड डिस्क लगी हुई रहती है। पहले क्या होता था कि जब तक विंडोज 7 वगैरह चल रहे थे, 8 वगैरह चल रहे थे, तब तक तो हार्ड डिस्क पे काम हो जाता था अपना, कंप्यूटर ज़्यादा स्लो नहीं चलता था। लेकिन आजकल जो भी हम कंप्यूटर चलाते हैं, जो नए कंप्यूटर आ गए हैं, उनमें सब में एसएसडी आती है, और विंडो 10 11 तो हार्ड डिस्क पे सही से चलती भी नहीं है, एसएसडी पे ही सही चलती है वो। तो अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ऐसी वाली हार्ड डिस्क लगी हुई है तो आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो इसमें जो इस टाइप का पोर्ट दिख रहा है ना, जहाँ पे मेरी अंगुली से मैं बता रहा हूँ, ये NVMe का पोर्ट है। तो अगर ऐसा पोर्ट है तो आपको यहाँ पे ऐसी SSD लगवा लेनी है NVMe। आप ऑनलाइन परचेज करके भी लगा सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आपके नियरेस्ट जो भी कंप्यूटर रिपेयर शॉप है आप वहां से भी इसे लगवा सकते हैं। आपके इसमें हमें ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें ये इसमें केवल विंडो डालनी होती है, और जो भी अपने सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल करने रहते हैं। और जो हमारा डेटा होता है, जो भी हमारी फाइलें वगैरह होती है, वो उनको हम हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, हार्ड डिस्क आती है थोड़ी सस्ती, उनकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है एसएसडी की बजाय, एसएसडी थोड़ी कॉस्टली होती है। तो हमारा कंप्यूटर का जो ओएस है और जो भी सॉफ्टवेयर है वो तो हम एसएसडी में इंस्टॉल कर लेंगे, और जो हमारा डेटा होता है, जो भी फाइल वगैरह होती है, वो हम हार्ड डिस्क में रख लेते हैं। तो उनको रीड करने में उतनी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं रहती है जितनी विंडो ओएस को रन करने में या सॉफ्टवेयर को रन करने में जरूरत पड़ती है। तो अब हम डेटा के लिए वो हार्ड डिस्क रखते हैं, और ओएस, विंडो और सॉफ्टवेयर के लिए हम एसएसडी रखते हैं। तो आपको ये लगवा लेनी है, कंप्यूटर शॉप से भी लगवा सकते हैं, और ये आप खुद भी लगा सकते हैं। अगर आपके मदरबोर्ड या लैपटॉप में कंप्यूटर है तो उसमें भी आती है, NVMe का ऑप्शन आता है, मदरबोर्ड में डायरेक्ट लग जाती है। अगर लैपटॉप में है तो वहां पे भी लगवा सकते हैं।
और अगर आपके कंप्यूटर में ये ऑप्शन नहीं है, एनवीएमई का पोर्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है, ऐसी वाली जो शुरू में मैंने दिखाई थी ना एसएसडी साटा वाली, वो एसएसडी आपको कंप्यूटर में सीपीयू में जहां पे हम इसको कस सकते हैं वहां पे इसको टाइट कर दीजिए स्क्रू से। फिर ये जो बड़ी वाली पिन इसमें दिख रही है, ये सी एसएमपीएस में से लगेगी एसएसडी में, वो इसमें लगा दीजिए। और एक मदरबोर्ड में से साटा केबल लगती है, वो छोटी वाली है, वो आप लगा दीजिए। आपको ये देखने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से आपके सीपीयू में ये दोनों पिन हार्ड डिस्क में लगी हुई रहती है, तो आप वहां से देख के इनको लगा सकते हैं, बहुत इजी है। और आप इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। जो 250 जीबी की एसएसडी होती है वो लगभग 1000 से 1200 के आसपास की आती है, और 128 जीबी वाली आती है वो 800 के आसपास आती है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 128 जीबी की ना लगवाएं, उसमें थोड़े दिन बाद में स्पेस की प्रॉब्लम आती है। तो आप 250 जीबी की कम से कम एसएसडी लगवाएं, 1000-1200 रुपए की आएगी, ज्यादा महंगी नहीं आएगी। तो इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। आपका कंप्यूटर जो पहले चलता है उससे 10 गुना फास्ट चलेगा। और अगर आपका कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप है और उसमें एनवीएमई का ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर में ये डीवीडी सीडी डीवीडी राइटर वाला ऑप्शन होगा, जहां से हम सीडी डीवीडी डालते थे। तो आजकल वो कुछ काम में आता नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है, कंप्यूटर को, लैपटॉप को आपका पीछे से खोल लेना है, और जो डीवीडी राइटर है इसको बाहर निकाल लेना है। इसको बाहर निकालने के बाद में क्या करना है, एक केडी आती है, जो इसका फ्रेम है, डीवीडी राइटर का जितना बड़ा फ्रेम होता है, ये कुछ कुछ लैपटॉप में अलग अलग साइज की भी होती है, लेकिन ज्यादातर 2.5 mm की होती है। तो आपको क्या करना है, इस साइज की एक केडी बनी हुई आती है, एक फ्रेम आता है, स्ट्रक्चर आता है, उसको हम केडी बोलते हैं। वो इस टाइप की होती है। इसमें यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एसएसडी की जो पोर्ट होते हैं, पावर सप्लाई और साटा, वो इनमें कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर इनका पोर्ट जो डीवीडी राइटर का पोर्ट जहाँ पे होता है लैपटॉप में, उन पोर्ट में ये लग जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके बीच में एसएसडी फिट हो जाती है। आपको एसएसडी में ज्यादातर स्क्रू नहीं आते हैं, तो आपको इसमें डबल साइड टेप लगा के या वैसे भी पिन लगा के आप रख देंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं। या टेप लगा दीजिए, या ग्लू है तो थोड़ा बहुत ग्लू लगा दीजिए, ज्यादा नहीं लगाना है। ये लगाने के बाद में आपको ये केडी में ऐसे फिट हो जाएगी, ऊपर एसएसडी है, और यहाँ पे जो डीवीडी राइटर है उसमें यहाँ पे साइड में इसके पोर्ट आते हैं, तो एसएसडी का बीच में आता है, तो यहाँ पे लगे इसमें केडी से ये कन्वर्ट होके ऐसा बन जाएगा। और जैसे ही आप अपने लैपटॉप में इसको केडी को एसएसडी से इंसर्ट करोगे तो इजीली फिट हो जाएगी। फिट होने के बाद में आपको उसमें विंडो आपको इंस्टॉल कर लेनी है, आपके जो भी सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर लेने हैं। आपका कंप्यूटर पहले से बहुत फास्ट हो जाएगा, आप यकीन नहीं करोगे कि ये आपका ही लैपटॉप है, बहुत फास्ट चलेगा। और अगर ये भी आपके लैपटॉप में ऑप्शन नहीं है, एनवीएमई भी नहीं है और डीवीडी राइटर भी नहीं है, ज्यादातर तो या तो डीवीडी राइटर का ऑप्शन मिल ही जाता है, और अगर वो भी नहीं मिलता है तो उस केस में आपको क्या करना है, लैपटॉप को ओपन करना है, पीछे से बैक खोल लेना है। बैक खोलने के बाद में यहाँ पे ये आपका प्रोसेसर वगैरह सब आपको दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे है ना, ये हार्ड डिस्क लगी हुई है आपके लैपटॉप में, यहाँ पे हार्ड डिस्क आती है, किसी किसी लैपटॉप में इधर उधर भी मिल जाएगी, लेकिन आएगी ऐसी ही। तो इसको ये भी जो भी इसमें स्क्रू लगे हुए हैं वो यहाँ से खोल लेने हैं। अगर फ्रेंड्स आप कर सको तो ही करना, ऐसे ना करना कि कोई ऐसे बोले आपको कि YouTube पे देख के कर रहा था खराब हो गया, आप दुकान पे जाओ तो वो आपको ऐसे ना बोले कि YouTube पे देख देख के करोगे तो खराब ही होगा। अगर आपको नॉलेज है तो ही करें, अदरवाइज ना करें। आपको ये सब स्क्रू खोल के एसएसडी को यहाँ पीछे से, जिस तरफ पिन नहीं लगी हुई है इस तरफ इसके पोर्ट है, तो इस साइड से इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा के
इसको बाहर की तरफ खींच लेना है, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी और इसकी जगह आपको SSD लगवा लेनी है। इस केस में आपको SSD थोड़ी बड़ी लेने पड़ सकती है, आप चाहो तो 500 GB की ले सकते हो, फिर वो इनफ है। 500 GB बहुत होता है, 500 GB की लगवा सकते हैं, वो अराउंड 3000 के आसपास की आएगी, ज़्यादा महंगी ये भी नहीं आती है, तो ये लगवा सकते हैं। फिर आपको इसमें विंडो वगैरह डाल के आप रन करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट चलेगा, आपका कंप्यूटर एकदम नए की तरह हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है और आपका कंप्यूटर नया है, 16 GB रैम 32 GB रैम भी है, तो भी वो बहुत स्लो चलेगा। और अगर आपका कंप्यूटर में 2 GB 4 GB रैम है और आप अगर SSD लगवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।